2014 की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी नेहा मीणा ने आज झाबुआ की 49वीं कलेक्टर के रूप में चार्ज ग्रहण कर लिया। चार्ज ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक ली जिसमें परिचय प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई और साथ ही साथ मीडिया से उन्होंने जिले की समस्याओं के साथ साथ सुझाव बताने का आग्रह किया। आपको बता दें कि नेहा मीणा बीते कुछ वर्षों में लगातार तीसरी कलेक्टर हैं जो कि महिला अफसर हैं। सबसे पहले रजनी सिंह को यहाँ पर भेजा गया था 1.5 साल पहले, फिर डॉक्टर तन्वी हुड्डा को और अब नेहा मीणा को पदस्थ किया गया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, अपेक्षाएं भी बता दी। क्या क्या कहा इस वीडियो में सुनिए। तो मेरा नाम जैसा आप लोगों ने देख ही लिया होगा आदेशों में कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर झाबुआ के बतौर पदस्थ किया गया है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच से हूँ। मेरा नाम नेहा मीणा है। इससे पूर्व 2011 में मैं भारतीय अर्थशास्त्र सेवा में भी नीति आयोग के साथ 2 साल काम कर चुकी हूँ और मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी धार में, जहाँ मैं असिस्टेंट कलेक्टर रही थी। फिर मैं बागली में थी, बागली में मैं एसडीएम रही हूँ। तो वहाँ का भी जो आधा हिस्सा है वो जनजातीय है। उदयनगर जो तहसील है पूरी तरीके से जनजातीय बाहुल्य तहसील है। तो वहाँ पे मेरा एक अनुभव रहा था, वहाँ पे कार्य करने का। उसके उपरांत मैं 2 साल सीओ जिला पंचायत इंदौर रही हूँ। इंदौर में मेरी 2 साल की पदस्थापना थी। एंड उसके उपरांत मैं वाणिज्यिक कर में एडिशनल कमिश्नर एज वेल एज स्पेशल कमिश्नर एंटी इवेजन ब्यूरो SGST मध्य प्रदेश के बतौर मैंने कार्य किया है। फिर मैं एडीएम रही हूँ नीमच में एंड उसके उपरांत अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे झाबुआ जैसे जो कि ट्राइबल प्रीडोमिनेंट एरिया है वहाँ पे मुझे मेरी सेवाएं देने का मौका मिल रहा है। मैं खुद एक शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हूँ, राजस्थान के हमारे करौली गाँव है वहाँ से मैं आती हूँ और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि झाबुआ जैसे जिले में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे कलेक्टरी की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है और आई रियली होप के सारे मीडिया बंधुओं के साथ भी मुझे बहुत सारे जो इश्यूज हैं मैं डिस्कस करेंगे हम लोग आज अभी आफ्टर दिस मीटिंग, जिसमें मोटे मोटे तौर पे हम लोग हमारा 1 साल का एजेंडा फिक्स करेंगे। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा विजन लेके चलने की आवश्यकता रहती है जहाँ भी हम काम करते हैं। विजन और दूरदर्शिता रहनी चाहिए कि हम ये ना सोचें कि हमको एक महीने में क्या काम करना है। अगर हम कभी भी विकास की बात करते हैं तो हमारे पास कम से कम 2 से 3 साल का विजन होना चाहिए कि वाटर वर्क्स भी करने हैं तो उसमें भी हमको 3 साल में क्या क्या काम किया जाना होगा। अभी तक जितना मैंने जो विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जितना मुझे फीडबैक मिला है उसमें मोटे मोटे तौर पर मुझे ये समझ में आया है कि एक तो वाटर के इश्यूज हैं यहाँ पे कि पानी का थोड़ी सी वो आ जाती है, तो वाटर कंजर्वेशन के विषय में हमको काफी काम करने की आवश्यकता है। बाकी विकास के संबंध में मैं बोलना चाहूंगी कुपोषण, शिक्षा, कुपोषण, शिक्षा, आजीविका, ये 3 चीजें हैं जो मेरे हमेशा से फोकस में रही है और यहाँ पे मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि किस तरीके से लोकली हम लोग जितने भी हमारे युवक और युवतियाँ हैं उनके लिए हम लोग रोजगार के जो नए अवसर है उनको सृजित कर सकें, उनको रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ सकें। बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, तो बालिका शिक्षा जो है वो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण फोकस रहेगा, एजेंडा रहेगा। एडोलेसेंट गर्ल्स की जो एजुकेशन है प्लस हेल्थ है और चूंकि हमारे यहाँ से हमारी माननीय मंत्री महोदया है यहाँ पे, तो हमारे लिए मुझे लगता है कि महिला बाल विकास भी बहुत एक महत्वपूर्ण जो फोकस एरिया है जहाँ पे हम काम करना चाहिए। एक लाइफ साइकिल अप्रोच होती है जिसको मैं मान के चलती हूँ कि हमें शुरुआत करनी चाहिए महिला बाल विकास से, हेल्थ से, शिक्षा से और फिर हम आगे की बात कर सकते हैं।